दिल्ली में चुनाव हार गए तो आपके नेता कुछ भी अनर्गल आलाप कर रहे हैं। वो इस बात को कहते फिर रहे हैं कि वो चुनाव हारे नहीं, उन्हें हराया गया है। लेकिन सच तो ये है दर्शकों की चुनाव तो जिताती हराती जनता है। अगर आप काम करोगे तो जनता आपको सर माथे पर बिठाएगी, और अगर आप काम नहीं करोगे तो जनता आपको सत्ता से बाहर कर देगी। ऐसा ही कुछ हुआ है आपके साथ। जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया, क्योंकि वो हर मोर्चे पर फेल हो गए थे। इसलिए जनता का साथ उन्हें नहीं मिला। जनता ने झाड़ू छोड़ दी और दिल्ली में विकास की खुशबू फैलाने के लिए कमल के फूल की सत्ता ला दी। तो आपके नेता बौखला गए और अनर्गल आलाप करने लगे, जिसकी पोल खोल दी है बीजेपी ने। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं। वो ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है, क्योंकि वो तो सोच कर बैठे थे कि वो तो दिल्ली के मालिक हैं और वो कभी सत्ता से बाहर हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे में अब कभी बिजली को लेकर तो कभी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर आपके नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। लेकिन बीजेपी भी आपको एक्सपोज करने में लगी हुई है, और इस बार बीजेपी ने तगड़ा प्रहार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण सत्ता गंवाने के बाद आपके नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि नई बीजेपी सरकार के खिलाफ गलत धारणा बनाई जाए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और आतिशी जैसे नेता ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उनकी सत्ता को खारिज कर दिया है। सचदेवा ने आप शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिजली सब्सिडी के नाम पर पीपीएसी लागू कर निजी बिजली कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया गया। दिल्ली जल बोर्ड में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हुई, जिसके चलते सीवर सफाई और पानी की आपूर्ति में पूरी तरह से असफलता हाथ लगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल निर्माण में अत्यधिक खर्च और नकली दवाओं का वितरण हुआ, जबकि शिक्षा में सरकारी स्कूलों में क्लासरूम घोटाले और निजी स्कूलों में सिर्फ 5% खातों का ऑडिट कर फीस बढ़ोतरी को बढ़ावा दिया गया। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अपनी सरकार खोने के बाद आपके नेता अब बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। पुराने एक्स अकाउंट से झूठे ट्वीट कर गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होगा। दिल्ली में न बिजली पानी की कटौती हो रही है और न ही कोई बड़ी फीस बढ़ोतरी हुई है। सचदेवा ने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के सभी 1665 निजी स्कूलों के खातों का ऑडिट एसडीएम करेंगे। जब तक ऑडिट पूरा नहीं होगा, कोई फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। सचदेवा ने कहा कि इस कदम से आपका झूठी धारणा बनाने का खेल पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। वहीं दिल्ली में बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि कल दिल्ली में पीक डिमांड 5,462 मेगावाट थी। केवल इतने में ही कल रात पूरी दिल्ली में कई जगहों पर कई घंटे बिजली नहीं आई। पिछले साल पीक डिमांड लगभग 8500 मेगावाट पहुंच गई थी, फिर भी हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में कहीं बिजली नहीं गई। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि आने वाले हफ्तों में जब दिल्ली में गर्मी और बढ़ेगी और बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी तो क्या होगा। पिछले 10 साल में हमने दिल्ली के बिजली सिस्टम को बड़ी मुश्किल से ठीक किया था। कहते हैं ना कि किसी चीज को ठीक करने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे खराब 2 दिनों में ही कर दिया जाता है। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल अपनी पिछली सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सब कुछ ठीक था, फिर जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर क्यों किया। वहीं बीजेपी ने जो आप पर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हुई है, उसको लेकर वो क्या कहेंगे। इसके अलावा भी बीजेपी लगातार आपको एक्सपोज कर रही है कि सत्ता से बाहर होने के बाद वो बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें